एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। ये आपके मिड टर्म के एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं, तो आज हम लास्ट ईयर का 2024-25 का जो पेपर हुआ था आपका वो सॉल्व करेंगे। इससे आपको पता लगेगा कि आपके थर्ड क्लास में इंग्लिश के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको उनको सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, किस टाइप का पेपर आएगा, कितने टोटल मार्क्स कितने का होगा, टोटल आपका टाइम पीरियड कितना होगा उस पेपर को करने का। तो ये सारी चीजें हम आज करेंगे, ठीक है। इसको करने से आपको ये हेल्प मिलेगी, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका पेपर कैसा आता है और आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। ओके, तो सबसे पहले इसमें दिए हुए जनरल इंस्ट्रक्शंस कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है पेपर को करने से पहले। फर्स्ट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। जितने क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं वो सारे कंपल्सरी है आपको करना। सेकेंड है क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शन में यानी 4 भागों में बटा हुआ है। सेक्शन ए में है रीडिंग जो कि है 10 मार्क्स की। सेक्शन बी है राइटिंग का, वो भी 10 मार्क्स का है। सेक्शन सी है आपका ग्रामर का, वो 10 मार्क्स का है। सेक्शन डी आपका टेक्स्ट बुक का है, वो 20 मार्क्स के होंगे। टेक्स्ट बुक यानी कि जो आपके स्कूल में बुक्स है ना, उसके जो क्वेश्चन आंसर आपने पढ़े हैं, जो स्टोरी आपने पढ़ी है, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन होंगे। थर्ड है मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। जो भी क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके नंबर उस क्वेश्चन के सामने ही आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे इसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन ए है जो कि रीडिंग का है। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, आप उसको पढ़ना है, उसके आधार पर आपसे नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको आपको आंसर करना है, ठीक है। 5 × 1 का मतलब है 5 क्वेश्चन होंगे आपके 1 मार्क्स के, यानी ये होंगे आपका 5 नंबर का। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब इस लाइन को अच्छे से पढ़ना है, फिर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर करना है। टॉमी इज ए हैप्पी डॉग। एक डॉग है कुत्ता, वो हैप्पी यानी कि खुश, उसका नाम है टॉमी। तो टॉमी एक कुत्ता है जो कि बहुत हैप्पी है। ही लव्स टू रन फास्ट। उसे अच्छा लगता है तेज दौड़ना। टॉमी लीव्स इन ए कैनल। कैनल होता है जिसमें कुत्ता रहता है ना, कुत्ते का घर हम जिसे कह सकते हैं। तो कहाँ रहता है? कैनल में। टॉमी हैज 1 लिटिल पपी। टॉमी के पास एक छोटा लिटिल पपी यानी कि एक छोटा पिल्ला भी है। अब इसमें क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है व्हाट इज द डॉग्स नेम। अब यहाँ पे जो डॉगी का नाम हुआ, जो बात हुई है, उसका नाम क्या है? टीटो है, टोनी है, टोनी है या टॉमी है? तो हमने पढ़ा ना टॉमी है। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी है ही इज ए, हमने पहली लाइन में पढ़ा था, वो कैसा है? हैप्पी डॉग है, खुश है। सैड भी नहीं है, गुड भी नहीं है, बैड भी नहीं है। फोर्थ आएगा ही लव्स टू डैश फास्ट। उसे क्या अच्छा लगता है? स्किप करना, जंप करना या होप करना? उसे रन फास्ट, तेज दौड़ना अच्छा लगता है। डी है द डॉग लीव्स इन ए कैनल। नेक्स्ट है ई, टिक द करेक्ट अपोजिट ऑफ लार्ज यूज्ड इन द अबव लाइन। लार्ज का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, और इसका अपोजिट बताना है यानी कि इसका उल्टा बताना है। लार्ज होता है बड़ा, बड़े का उल्टा क्या होगा? छोटा, यानी कि ये हो जाएगा आपका लिटिल। बिग माने बड़ा होता है, स्वीट माने भी अच्छा होता है, ओल्ड माने होता है पुराना। इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड लिटिल। सेकेंड है रीड द पैसेज गिवन बिलो। अब नीचे फिर से आपको एक पैसेज दिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ना है, फिर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका आंसर करना है। इट वॉज ए हॉलीडे। आज हॉलीडे है यानी कि छुट्टी है। द लोकल मार्केट वॉज फुल ऑफ पीपल। जो लोकल मार्केट होती है, जो हमारे घर के पास जो भी बाजार लगता है, वहाँ क्या है? बहुत सारे लोग होंगे क्योंकि यह है छुट्टी का दिन है। द टॉय शॉप ओपन एट 9 AM। टॉय शॉप यानी कि खिलौने की जो दुकान है वो खुलती है 9 बजे, सुबह के 9 बजे। AM होता है सुबह, PM होता तो शाम की या रात के, ठीक है। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। नीचे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार आपको आंसर करने हैं। फर्स्ट डे इट वॉज ए वर्किंग डे भी नहीं था, संडे भी नहीं था, थर्सडे भी नहीं था, इट वॉज अ हॉलीडे। आज छुट्टी का दिन था, हॉलीडे था। सेकेंड द मार्केट वॉज फुल ऑफ पीपल, द अपोजिट ऑफ फुल। अब फुल का मतलब होता है बहुत सारा, भरा हुआ एकदम, जैसे होता है ना फुल गिलास जूस आप लो तो पूरा भरा हुआ होता है। अब आपको इसका अपोजिट बताना है यानी फुल का उल्टा बताना है। फुल होता है पूरा भरा हुआ और इसका अपोजिट हो जाएगा खाली, ये होता है एम्प्टी। हाफ माने होता है आधा, फोर्थ माने इसका 1/4,
क्राउडेड माने की भीड़ जो है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा एम्प्टी यानी खाली। सी है हॉलीडे इज द पैसेज मीन। अब यहाँ पे हॉलीडे का मतलब बताना है, हॉलीडे क्या होता है। पीरियड ऑफ फन भी नहीं होता, सॉरी रन भी नहीं होता, पीरियड ऑफ वर्क भी नहीं होता, इस दिन तो हॉलीडे होता है, कुछ काम भी नहीं होता, पीरियड ऑफ वॉक भी नहीं होता। हॉलीडे का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ रेस्ट, यानी कि एक ऐसा समय जो हमें रेस्ट करने के लिए दिया गया है। जैसे आपकी स्कूल में छुट्टी होती है सिर्फ संडे की, तो संडे क्या है, आपको जितना भी बचा हुआ होमवर्क है वो कंप्लीट करना और रेस्ट करना। डी है द टॉय शॉप ओपन एट। हमने देखा ना टॉय शॉप कितने बजे खुलती है, सुबह के 9 बजे AM, शाम के 9 PM नहीं है, 9 AM। नेक्स्ट ई द राइमिंग वर्ड ऑफ फॉर लोकल इज। अब लोकल का राइमिंग वर्ड क्या है, तुकबंदी वाले शब्द बताने, जैसे आना जाना, खाना पाना, ऐसे। तो लोकल टॉल भी नहीं होगा, कॉल भी नहीं होगा, फॉल भी नहीं होगा, लोकल हो जाएगा वोकल, लोकल वोकल। ठीक है, अब है सेक्शन बी जो कि राइटिंग का है। फर्स्ट है 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द पैराग्राफ ऑन माई फ्रेंड। नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आपको कंप्लीट करनी है। और ये पैराग्राफ है आपका माई फ्रेंड के ऊपर, मेरा दोस्त। तो माई फ्रेंड्स नेम इज, यहाँ पे जो भी आपका फ्रेंड है आप उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर ही शी इज अ, अब आपको बताना है अगर वो लड़का है तो आप लिख सकते हैं ही इज ए स्मार्ट बॉय, गर्ल है तो आप लिख सकते हैं शी इज अ ब्यूटीफुल। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ही एंड शी इज 8 years old। अगर आपका दोस्त कोई लड़का है तो आप ही यूज करेंगे, कोई लड़की है तो आप शी यूज करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे बताएंगे वो कितने साल का है। नेक्स्ट है हिज हर फेवरेट कलर इज। हिज, अगर लड़के का फेवरेट कलर बता रहे हो आप तो लिखेंगे हिज फेवरेट कलर इज। और अगर किसी गर्ल का बता रहे हो तो क्या लिखोगे, हर। ठीक है, लड़के के लिए हिज आएगा और गर्ल के लिए हर आएगा। ठीक है, तो हर फेवरेट कलर इज पिंक। ही एंड शी लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन। तो आप ही और शी में से एक लिखेंगे। ठीक है, उसे बैडमिंटन पसंद है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है और का मतलब है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में से और नीचे जो क्वेश्चन दिया उसमें से केवल आपको एक ही करना है। फिर इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स टू कंप्लीट द स्टोरी। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका यूज करके आपने नीचे जो स्टोरी दी हुई है उसमें कुछ ब्लैंक्स है वो आपको फिल करने हैं। तो हंटर, स्ट्रीम, लीफ, ट्री एंड फ्लू। हंटर होते हैं शिकारी, स्ट्रीम यानी कि किसी नदी की धारा हम कह सकते हैं, लीफ पत्ती, ट्री पेड़, फ्लू यानी कि उड़ जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो अब ये स्टोरी है, कंप्लीट करनी है। आ पिजन वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए, एक पिजन यानी कि कबूतर, वो कहाँ बैठा है, एक शाखा पे बैठा है। किसकी शाखा, ट्री की शाखा, यहाँ आ जाएगा आपका ट्री। एन आंट फेल इनटू द स्ट्रीम एंड क्राइड फॉर हेल्प। अब एक आंट यानी कि एक चींटी है, तभी एक स्ट्रीम यानी नदी में गिर जाती है और वो चिल्ला रही होती है किसके लिए, हेल्प के लिए, अपनी मदद के लिए। द पिजन ड्रॉप्ड अ लीफ, तभी एक कबूतर उसे देखता है और एक लीफ लेता है, एक पत्ता लेता है, इनटू द स्ट्रीम, वो एक नदी में उस चींटी के पास एक पत्ता डाल देता है यानी कि लीफ। द आंट क्लेम्ड होता है चढ़ना, ऑन द लीफ एंड वॉज सेफ। जो आंट होती है, चींटी होती है, वो जल्दी से उस पत्ते के ऊपर चढ़ जाती है और वो वहां पे सेफ हो जाती है, पानी में नहीं बहती। वन डे, एक दिन क्या होता है, द आंट सो आ हंटर एमिंग एट द पिजन। तो एक दिन वो जो आंट है, चींटी है, देखती है कि जो जंगल है वहां पे एक शिकारी आया हुआ है, ठीक है, पिजन को पकड़ने, कबूतर को पकड़ने। द आंट क्विकली बाइट द हंटर्स हैंड। तो जो आंट आती है वो जल्दी से आके उसके हंटर यानी शिकारी के हाथ पे काट लेती है। एंड द पिजन फ्लू अवे, और जो कबूतर होता है वो तभी वहां से उड़ जाता है। फ्लू यानी कि उड़ जाना। तो इस तरीके से पहले तो कबूतर ने चींटी की जान बचाई, फिर चींटी ने कबूतर की जान बचाई। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट गेम। नीचे आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं आपका जो भी फेवरेट गेम है उसके बारे में। अब ये क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, 5 लाइंस लिखनी है आपकी और वो 1 मार्क्स की होंगी, 5 मार्क्स का हो जाएगा। फर्स्ट है आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। जो भी आपका फेवरेट गेम है आप वो लिखेंगे, जैसे मैंने फुटबॉल लिखा है। मान लीजिए आपका क्रिकेट है तो आप क्रिकेट के बारे में लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड है आई प्ले विद माई फ्रेंड्स।
A total of 11 players are needed on each team to play a match. तो इसमें टोटल 11 प्लेयर्स चाहिए होते हैं एक टीम में और दोनों टीम में अलग अलग 11 प्लेयर्स होने चाहिए इस मैच को खेलने के लिए। फोर्थ है इट इज ए प्लेड बाय किकिंग अ बॉल इनटू द ओपोनेंट्स गोल्स टू स्कोर पॉइंट। इसमें जो बॉल होती है उसको पैर से किक किया जाता है और जो भी हमारी विरोधी टीम होती है दूसरी टीम होती है गोल टू स्कोर पॉइंट वहाँ पे स्कोर पॉइंट किए जाते हैं। फिफ्थ है आई लाइक दिस गेम बिकॉज इट इज़ ए वेरी एक्साइटिंग एंड हेल्प्स मी स्टे फिट। कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत एक्साइटेड वाला है एंड हेल्प्स मी स्टे फिट। ये मेरी हेल्प करता है मुझे हेल्दी रहने में। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन आएंगे यही पैराग्राफ आएंगे, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए कराया जा रहा है। इनसे अलग आपके पेपर्स आएंगे पर उनका जो पैटर्न होगा ना किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, और जरूरी नहीं है आपके बिल्कुल ना आए, क्या पता कुछ रिपीट भी हो जाए इस साल भी। ठीक है, तो आपको ये पेपर अच्छे से करके जाना है लर्न करके। नेक्स्ट है अब देखो यहाँ पे और लिखा है तो यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चन में से और नीचे वाले क्वेश्चन में से आपको एक ही करना है। फाइंड द राइट द नेम्स ऑफ सम एटलीस्ट 5 टॉयज इन द ग्रिड। नीचे आपको ग्रिड दी हुई है। ठीक है, इसमें आपको 5 टॉयज यानी 5 खिलौनों के नाम ढूंढकर नीचे लिखना है और उन पर सर्कल भी करना है। फर्स्ट देखो यहाँ पे है डॉल, फिर है मार्बल यानी कि कंचे, ये है बैट, बॉल एंड कार। ठीक है, इस तरीके के टॉयज से आप खेल सकते हैं। नीचे इनके ही नाम लिखे हुए हैं, डॉल है, बैट है, बॉल है, कार एंड मार्बल्स। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन सी यानी कि ग्रामर का सेक्शन है। इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में आपको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड। अब यहाँ पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 1 मार्क्स के हैं, 5 नंबर का है। क्वेश्चन फर्स्ट है सर्कल द एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड होते हैं क्रिया शब्द। हिंदी में आपने पढ़ा होगा ना क्रिया, तो वही है, इन्हें एक्शन वर्ड्स कहा जाता है जिनमें कोई एक्शन किया जाए। जैसे कैरेट नहीं होगा, फेस भी नहीं होगा, इनमें कोई एक्शन थोड़ी ना होता है, तो नाम है। लेकिन लाफ मारने एक्शन होता है, हंस रहे हैं आप, और डांस भी एक एक्शन है। ठीक है, डांस फॉर्म्स जो करते हैं। क्वेश्चन बी है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और अन। अब आपको कुछ नीचे ब्लैंक्स दिए हुए, उसमें आपको बताना है किसमें ए आएगा और किसमें एन आएगा। तो हमें पता है एन आता है जो वोवल्स होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ एंड यू। 5 हमारे वोवल्स होते हैं। जो भी वर्ड्स इनके नाम इन शब्द से शुरू होता हो तो वहाँ पे एन आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना एग, तो इसमें ई से शुरू है, तो ये है ना ई, तो यहाँ पे एन आया। फर्स्ट ए आएगा, ए फैट हैन लेड एंड एग्स। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि ए और एन और द कहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन में सी राइट द अपोजिट ऑफ। अब नीचे कुछ 2 वर्ड्स दिए हुए, उसके आपको अपोजिट बताने, उल्टे बताने। कमिंग यानी कि आना, गोइंग यानी जाना, फ्रेंड दोस्त, एनिमी दुश्मन। क्वेश्चन नंबर डी है चूज द राइट करेक्ट राइमिंग पेयर ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपको 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से ढूंढ के आपको इन दोनों के राइमिंग वर्ड्स देखने कि कौन सा वर्ड राइमिंग है या नहीं। गोट का हो जाएगा बोट, ठीक है, बट का हो जाएगा कट, ये भी बेकार है और ये भी नहीं यूज होगा। गोट, बोट, बट, कट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर ई है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही और शी। नीचे 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको बताना है किसमें आपका ही आएगा किसमें शी आएगा। बॉयज के लिए, लड़के के लिए बात हो तो ही यूज किया जाता है, गर्ल्स या लड़कियों के लिए बात हो तो शी का यूज किया जाता है। फर्स्ट है मीना हैज ए टॉप। शी प्लेज विद एवरी डे, जिसे पहन के वो हर रोज खेलती है, शी आएगा यहाँ पे। रोहन वेंट टू द मार्केट, रोहन मार्केट जाता है। ही बॉट आर डांसिंग डॉल, वो वहां से एक डांसिंग डॉल खरीदता है, ही आया रोहन के लिए। गर्ल के लिए शी आया। नेक्स्ट है यूज एंड डायरेक्टेड। इसमें भी क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन फर्स्ट है रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द हिडन कलर। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जंबल वाले, आगे पीछे करके शब्द दिए हुए हैं, आपको इजी सही करके लिखने हैं। जैसे फर्स्ट की स्पेलिंग हम अगर सही करके लिखेंगे तो ये बनेगा येलो, YELLOW, येलो। नेक्स्ट है ब्राउन, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी BROWN, ब्राउन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है राइट द वर्ड्स विच कम टू योर माइंड आफ्टर रीडिंग द वर्ड पेपर। अब आपको बताना है कि पेपर शब्द को सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले कौन कौन से शब्द आते हैं।
वो यहाँ पे लिख देना। आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा, पहले इन्होंने बोट और ट्री आपको लिख के दिया हुआ है, यानी पेपर बोट, पेपर ट्री। मैंने लिखा है काइट, क्योंकि पेपर से काइट भी बनती है, और एक होगा पेन, पेन पेपर। ठीक है। क्वेश्चन में सी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। नीचे कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और साइड में उनके वर्ड्स दिए हुए हैं। बताना है आपको दोनों में से कौन सा वर्ड यहाँ पे सुटेबल है। फर्स्ट है द कैट इज इन द बॉक्स। इन आएगा क्योंकि कैट इसके अंदर है, बाहर नहीं है, इन। ठीक है, इन पे टिक लगा लेना। सेकेंड है द बॉल इज अंडर द टेबल। टेबल के अंडर है। ठीक है, विद होता है साथ में, यहाँ पे रखी होती तो हो जाता साथ में कि टेबल के साथ है, लेकिन ये तो टेबल के नीचे है तो क्या आएगा, अंडर आएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर डी है, रीअरेंज द जंबल वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। नीचे कुछ आपको जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको यूज करके आपको ठीक से मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे फर्स्ट है हैव आई एनफ पेपर, तो इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा आई हैव एनफ पेपर। सेकेंड है वॉज इट हॉलीडे अ, इट वॉज अ हॉलीडे। ओके। क्वेश्चन नंबर ई है सर्कल द ओड वन आउट। नीचे कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें जो सबसे अलग वर्ड है, ओड है, उस पर आपको सर्कल करना है। तो ब्लू कलर हो जाएगा, ग्रीन भी कलर है, ऑरेंज भी कलर है, रेड भी कलर है, लेकिन पेंसिल कोई कलर नहीं है, तो इन चारों में ये क्या है, ओड है, अलग है। नेक्स्ट है सेक्शन डी, रीडिंग का। अब इसमें कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे गए होंगे आपकी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग, तो इनके आंसर आपको खुद करने। जैसे आंसर द फॉलोइंग इज वेरी शॉर्ट, जो भी आंसर लिखेंगे बहुत शॉर्ट में लिखना है। ये आपकी स्टोरी जो आपने पढ़ी है ना, बुक में जो स्टोरी पढ़ी है, पोएम पढ़ी है, उनके पीछे जो क्वेश्चन आंसर है ये वही है। तो आपको सारे लर्न करने हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स आपको बताने कौन से ट्रू है, फॉल्स है। जब आप इसे रीड करेंगे तो यहाँ पे लिख देना कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। इसके लिए आपको चैप्टर की स्टोरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सेकेंड है व्हाट वाज मीना प्लेइंग विथ। ठीक है। सी क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पोएम कलर्स। कलर्स पोएम में कुल कितने बच्चे हैं। ठीक है, आप लिखेंगे इसे। नेक्स्ट है व्हाट डिड बादल फॉल इनटू। ठीक है, ये भी आपका एक क्वेश्चन है, आप इसे खुद करेंगे। नेक्स्ट ये भी आपके अच्छा ओके। ई है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन गुड हैंडराइटिंग। नीचे आपको एक ये लाइन दी हुई है, इस लाइन को आपको नीचे इन लाइंस में लिखना है और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, क्योंकि इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। गुड हैंडराइटिंग, बेसिकली आपकी राइटिंग देखने के लिए ये चीज़ रखी गई है। ठीक है, राइटिंग बहुत अच्छी लिखनी है। फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब कुछ फिर से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, इनके आंसर आप खुद करेंगे। जैसे हाउ डिड मोती फाइंड बादल। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। नीचे कुछ ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं आपको। अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी है तो आप यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ यू वर अलाउड टू कीप एनी एनिमल्स एज पैट। अगर आपको अलाउड कर दिया जाता है कि कोई भी एनिमल आप एज ए पैट को रख सकते हैं, तो विच एनिमल वुड यू चूज। तो आप कौन से एनिमल को चूज करेंगे, वाई और क्यों। तो इसको मैंने लिखा है, अब जरूरी नहीं आपको सेम मैसेज लिखना है, आप अपनी अकॉर्डिंग भी यहाँ लिख सकते हैं कि आपको कौन सा एनिमल सबसे ज्यादा पसंद है, आप उसे रखना चाहेंगे और क्यों। तो इसका आंसर देखते हैं। इन माई ओपिनियन आई वुड लाइक टू हैव अ डॉग एज माई पेट बिकॉज अदर देन इट इज काइंडनेस। कि मेरा जो आई वुड लाइक टू हैव ए डॉग, मेरा मन है कि मेरे पास एक डॉग हो, माई पेट हो, बिकॉज वो क्या करते हैं, अदर देन इट काइंडनेस, वो सबसे अलग काइंडनेस होता है। इट कैन गार्ड आवर हाउस एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अननोन पर्सन व्हेन इट इज मैच्योर। और ये क्या करता है, हमारे हाउस को प्रोटेक्ट रखता है। ठीक है, फ्रॉम अननोन पर्सन, किसी भी अननोन पर्सन के अंदर आने से। पहले गेट ही खटखटाएगा, उसके बाद ही कोई अंदर आ सकता है। ठीक है, तो डॉग ऐसे हेल्प करते हैं। डॉग्स बिलोंग टू डिफरेंट ब्रीड्स लाइक अ aggressive breed or playful breed. Dogs can give us comfort and that we are being protected by the thieves and kindness. ये हमें चोरी होने से बचाता है, चोरों से बचाता है। Dogs can help us if our some precious things are stolen or lost because they have the help of their nose which can smell anything from far away. तो ये क्या करता है, precious thing can help us if our precious things are stolen or lost. ये हमारी उन चीज़ों को ढूंढने में मदद करता है कि हमारी जो सबसे बहुत प्यारी चीज़ें हैं जो स्टोल हो गई हैं, खो गई हैं, कहीं पे चुरा ली है, उन्हें ढूंढने में हेल्प करता है।
दे हैव द हेल्प ऑफ देयर नोज, अपनी नोज की हेल्प से ये इसको काम करता है। विच कैन स्मेल एवरीथिंग फ्रॉम फार अवे, वो बता देता है कि कोई चीज़ कितनी दूर गई है हमसे केवल अपनी स्मेल सूंघकर, अपनी नहीं मतलब जो भी सामान है उसकी स्मेल सूंघकर। दैट्स वाई डॉग आर बीइंग यूज्ड बाय पुलिस टू ट्रेस क्रिमिनल्स, इसलिए जो पुलिस होती है वो अपने साथ इन डॉग्स को जरूर रखती है क्योंकि ये क्रिमिनल्स को बहुत जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट है डॉग्स आर यूजली नोन एज द बेस्ट कंपेनियन ऑफ एन इंडिविजुअल, डॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नीचे और दिया हुआ है, अब ऊपर वाले क्वेश्चन में से और नीचे वाले क्वेश्चन में से आपको केवल एक ही करना है, सारे नहीं करने क्योंकि बीच में और है। राइट व्हाट डू यू डू, अब आपको बताना है कि आप क्या करते हैं बिफोर कमिंग टू स्कूल, स्कूल आने से पहले आप क्या क्या करते हैं घर में। तो परफॉर्म पर्सनल ग्रूमिंग सच एज ब्रशिंग, ब्रश करते हैं, ब्रश टीथ एंड वॉशिंग फेस, गेट स्ट्रेट, ईट अ हेल्थी ब्रेकफास्ट एंड पार्क योर स्कूल बैग विद हाफ नेसेसरी आइटम्स लाइक बुक्स एंड होमवर्क। तो कुछ बुक्स एंड होमवर्क को जो हमने किया है स्कूल जाने से पहले हम उसको देखते हैं, रखते हैं, ब्रश करते हैं, ड्रेस अप होते हैं। ठीक है, वो सारा काम होता है हमें स्कूल जाने से पहले। फिर ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, स्कूल में जो भी आप समय बिताते हैं उसमें आप क्या क्या करते हैं। स्टडी एकेडमिक सब्जेक्ट, लर्न इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स सच एज डिसिप्लिन एंड टीम वर्क, हम डिसिप्लिन और टीम वर्क सीखते हैं। एंड डेवलप पर्सनैलिटी पर्सनली थ्रू स्ट्रक्चर एक्टिविटीज एंड इंस्ट्रक्शंस विद टीचर्स, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन भी करते हैं। आफ्टर गोइंग बैक होम, अब स्कूल से जब आप घर जा रहे थे तो घर जाके आप क्या क्या करते हैं। फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग, सबसे पहले मैं अपना स्कूल बैग उतारता हूँ, उसे रखता हूँ। देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, फिर मैं अपने स्कूल यूनिफॉर्म उतारता हूँ, उसे चेंज करता हूँ। नेक्स्ट आई हैव लंच, उसके बाद मैं लंच करता हूँ। आफ्टर दैट आई चैट विद माई मम्मी अबाउट स्कूल, फिर मैं अपनी मम्मी से बातें करता हूँ स्कूल में क्या क्या हुआ, स्कूल के बारे में। देन फाइनली आई स्लीप फॉर ए वाइल, और फाइनली मैं अपने बेड पे सोने चला जाता हूँ रात को। ठीक है, अब आप अपनी तरफ से भी ये इंग्लिश में पोएम बना सकते हैं। नेक्स्ट है राइट एटलीस्ट 3 लाइन्स, नीचे आपको एक पिक्चर दी हुई है उसको आपको ध्यान से देखना है, उसके आधार पर आपको 3 लाइन्स लिखनी है। तो यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज, कुछ नीचे क्लूज दिए हुए हैं, इनका यूज करके यू कैन ऑल्सो यूज पिक्चर एज हिंट नीचे, और ये है आपका 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का है, ये आपको जरूर करना है। नीचे पिक्चर दी हुई है उसको भी ध्यान से देख लेना, इसके अकॉर्डिंग आपको ये लिखने हैं, और ये जो वर्ड्स दिए हुए ना इनको आपको यूज करना है। तो ये वर्ड्स हैं पार्क, चिल्ड्रन, प्लेइंग, सी सो, स्विंग, स्लाइड, इंजॉइंग एंड हैप्पी। इन वर्ड्स का आपको यूज करना है, 3 लाइन्स लिखनी है, 3 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। पिक्चर देख लो, पार्क की पिक्चर है, तो ये 3 लाइन्स हैं। फर्स्ट लाइन हम लिखेंगे अ पार्क इज ए ब्यूटीफुल एंड हैप्पी स्पेस विद लॉट्स ऑफ ट्री एंड फ्लावर्स। Second है children love to play on the swings, seesaw and slides found in the park. Third है people can walk, run and play games making new friends in the park. ठीक है, अब जरूरी नहीं आपके पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ और पिक्चर दे सकते हैं, जैसे गार्डन की पिक्चर दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लाइंस लिखनी होंगी, तो आप इसकी प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, कोई ये भी इजी आपको पिक्चर दी जाएगी तो आपको लिखना आना चाहिए कि आप कैसे उसकी इंग्लिश बनाएंगे, कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना। इसके साथ ही आपका ये पेपर भी फिनिश हो जाता है। कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।